हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटी डेस्क। हम देख रहे हैं कि भारत अभी बहुत गंभीर सिचुएशन से गुजर रहा है, जिस सिचुएशन के दौरान भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया ऑपरेशन सिंदूर। जिस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप बखूबी जानते हैं, लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम होने के बाद जो आज, वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल ही रहा है, लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर में उस रात को 1:44 पर जो भारतीय सेना ने ट्राई कमांड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जो हमने देखा कि पाकिस्तान के द्वारा रिटेलिएटरी मेजर स्टार्ट किए गए इंडिया के ऊपर। जो उन्होंने कई सारी मिसाइल्स दागी इंडिया के ऊपर, वो बहुत सारे ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं, बहुत सारे मिसाइल्स अटैक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का एक बाल तक नहीं बांका कर पा रहे। इंडिया तक उनकी मिसाइल्स पहुंच ही नहीं पा रही है। क्या कारण है उसका? क्या कारण है कि उनके मिसाइल्स इंडिया की बाउंड्री में, स्पेस, इंडियन एयर स्पेस में एंटर करने से पहले ही खत्म हो जा रही है? उसके पीछे का कारण है इंडिया का सबसे वर्ल्ड के बेस्ट 5 कंट्रीज का जो एयर डिफेंस सिस्टम है। इंडिया उन्हीं बेस्ट 5 कंट्रीज में से आता है। इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने बखूबी दिखा दिया कि आप भारतीय वायु स्पेस के अंदर किसी भी मिसाइल तो छोड़िए, एक पत्ते के तिनके को एंटर नहीं करा पाएंगे। आपके एंटर कराने से पहले ही उसको आसमान में ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश का एयर डिफेंस सिस्टम। तो चलिए जानते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कई तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो भारतीय सेना ने इस्तेमाल किए। तो भारतीय सेना के पास में जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनमें S-400, आकाश, बराक, रडार कैपेबिलिटीज एंड एयरक्राफ्ट फाइटर जेट, ये सब आते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं, कितने प्रकार के जो है हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम है। तो हम ये देखते हैं कि भारत जो है स्काई पावर्स में टॉप 5 कंट्रीज में आता है। और हम ये देखते हैं कि इंडिया के पास में टोटल जो एयरक्राफ्ट फ्लीट है इंडियन एयरफोर्स के पास में 1750, 1750, जिसमें से 900 जो फाइटर जेट है वो फिलहाल कॉम्बैट पोजीशन में है। मतलब 900 फाइटर जेट 24 घंटे भारत की सीमा, भारत के एयर डिफेंस को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए तत्पर खड़े हुए। चलिए जानते हैं। तो ये हम देखेंगे कि एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज S-400 ट्रियम्फ, जो कि हमारे पास में आया रशिया की हेल्प से। इसके बारे में, S-400 के बारे में हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। हम फिलहाल इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के अलावा बाकी जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनके बारे में देखने जा रहे हैं। S-400 ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक ये जो है दुश्मन की मिसाइल्स को आसमान में ही खत्म करने के योग्य है। इसको रशिया की हेल्प के द्वारा बनाया गया और ये जो है एरियल थ्रेट्स को बहुत दूर आसमान में ही खत्म करने के योग्य है। दूसरा है आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल्स। आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल सरफेस टू SAM मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, 70 से 80 किलोमीटर तक जो है ये हमारे देश की एयर स्पेस को बचा रख सकता है। अच्छा, फिर हम देखते हैं आगे अपना बराक 8। तो बराक 8 जो है वो मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जो कि 100 किलोमीटर से ऊपर ऊपर जो है वो हमारी सेना, हमारे एयर स्पेस को बचाता है। ये इजराइल और इंडिया दोनों ने मिल करके कोलैबोरेशन में जो है इसको बनाया। दूसरा हम देखेंगे कि ये नेवल और लैंड एयर डिफेंस सिस्टम में आता है, तो ये नेवल और लैंड दोनों को बचा सकता है। फिर हम देखेंगे वी शॉर्ट। तो वी शॉर्ट जो है वो वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है। वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम में जो कि 10 किलोमीटर से कम में शॉर्ट रेंज पर अटैक करने की काबिलियत रखता है। इंडिजिनस है, बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारे देश में ही इस मिसाइल सिस्टम का उत्पत्ति हो रही है। टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेस चल रही हैं जो कि इस सिस्टम को डेवलप कर रही है। हम देखेंगे क्विक रिएक्शन, तुरंत अगर सामने से अटैक हुआ तो तुरंत उसको जो है शॉर्ट रेंज में रिटेलिएट करने के काम आता है। तो हम देखेंगे फर्स्ट इज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इन इंडिया। ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं हमारे इंडिया का जो है इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, उसके तहत 2 प्रोग्राम्स आते हैं, एक पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल और एक एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल को PAD मिसाइल्स कहते हैं और एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल को AAD मिसाइल्स कहते हैं।
अच्छा, हम जो इन मिसाइल्स के बारे में अभी देखने जा रहे हैं, ये सभी मिसाइल्स आप ये मत सोचिएगा कि ये मिसाइल्स अटैक करने के लिए हैं। नहीं, ये मिसाइल्स अटैक करने के लिए नहीं है। ये जो है वो बेसिकली अगर सामने से कोई अटैक आता है तो उसको आसमान में ही खत्म करने के योग्य है। हम उन मिसाइल्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं जो मिसाइल जैसे कि अग्नि मिसाइल जो कि जा करके दुश्मन के क्षेत्र में उनके ऊपर अटैक करती हैं, उनके कोलैटरल डैमेज पहुंचाती हैं उनको, नहीं, ये वो मिसाइल्स नहीं है। ये वो मिसाइल्स हैं जो कि सामने आने वाले अटैक को रोकती हैं आसमान में ही। तो हम देखते हैं इसमें पृथ्वी के, अच्छा पहले हम समझ लेते हैं ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? व्हाट इज बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी? बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी में क्या होता है? मान के चलिए ये ग्राउंड है, मान लेते हैं ये ग्राउंड है। अच्छा, इस ग्राउंड से आपने यहां से एक जो है मिसाइल आपने रिलीज की, ठीक है, आपने मिसाइल छोड़ी। ये मिसाइल यहां से आप शुरुआत एक इसको पुश देते हैं तो ये एक पाथ फॉलो करती है जिसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। ये प्रोजेक्टाइल पाथ पर जब तक पहुंचती है उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये जो है पर्टिकुलर लोकेशन पर टारगेट करती है, सामने वाले लोकेशन को ध्वस्त करती है। तो ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती है और प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करने वाली मिसाइल्स को कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। यहां तक इसको जो है गाइड करना पड़ता है और यहां पर आने के बाद ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो भारत की ग्रेविटी, दुनिया के जो अर्थ की ग्रेविटी है उसके इन्फ्लुएंस के अंडर आकर के जो है ये नीचे गिरती है। तो बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी वही होती है जो एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है, जो कि पहले पेलोड, जो भी गोला बारूद जो उसके अंदर पेलोड है उसको पहले तो जो है वो पावर और गाइड की हेल्प से ऊपर लेके जाती है और आगे चल के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के टारगेट पर लॉन्च होती है। हम देखते हैं लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है इंडिया का, उसमें जो फर्स्ट हम पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम देख रहे थे। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम क्या है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करने से पहले ही, आसमान के अंदर ही, स्पेस में ही कोई अगर बाहर से मिसाइल आ रही है तो उसको ध्वस्त करने की कैपेबिलिटी रखती है हमारी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें हम देखेंगे काम कैसे करती है। 300 से 2000 किलोमीटर दूर तक भी अगर एटमॉस्फेयर के बाहर भी कोई मिसाइल आ रही है उसको वहीं के वहीं ध्वस्त करने की कैपेबिलिटी है इस मिसाइल की। ये जो है हमारे अर्थ के ऊपर 80 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड में खत्म कर सकती है, ठीक है, 80 किलोमीटर अब 2000 किलोमीटर दूर तक की जो है कैपेबिलिटी इस मिसाइल सिस्टम की है। स्पीड इसकी मार्क 5 है। मार्क 5 मतलब अगर मैं आपको एक बात बता रहा हूं तो मेरी आवाज आप तक जो ट्रेवल कर रही है जितने स्पीड में, वो स्पीड होती है स्पीड ऑफ साउंड। इसकी स्पीड ऑफ साउंड से भी 5 गुना ज्यादा स्पीड है। मतलब सोचिए कितनी तेजी से जो है ये मिसाइल जो है लॉन्च हो सकती है। ये स्टार्ट होती है इंटरनल, इसके अंदर इंटरनल सेंसर्स होते हैं जिससे स्टार्ट होती है। उसके बाद में इसको रेडार्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉन्ग डिस्टेंस रेडार्स होते हैं। वो रेडार्स इसको गाइड करते हैं, ठीक है, और फाइनल मूवमेंट जो है ये प्रिसीजन हिट करती है, मतलब बहुत ज्यादा प्रिसीजन टेक्नोलॉजी से जो है ये पर्टिकुलर टारगेट को हिट करती है। रेडार पावर, इसके रेडार जो है वो 200 टारगेट्स को जो है एक साथ ट्रैक कर सकते हैं 600 किलोमीटर दूर तक के रेडार से इसके, जो कि 600 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई मिसाइल्स आ रही हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसमें अगला एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल की। एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल क्या होती है? सेकेंड रेंज मिसाइल है। पृथ्वी ने पहले देखा कि पृथ्वी मिसाइल्स को आपने भेजा और एटमॉस्फेयर के बाहर से कोई मिसाइल आ रही थी, उस मिसाइल को पृथ्वी मिसाइल ने खत्म कर दिया। मान के चलिए उस मिसाइल को पृथ्वी मिसाइल खत्म नहीं कर पाई। जब एक मिसाइल इंडिया के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर गई, एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करने के बाद जो सेकेंड में काम आएगी वो आपके एएडी, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। तो इसमें क्या होता है, 150 से 200 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। ये इंटरसेप्ट कर सकती है ग्राउंड से 30 किलोमीटर अबव तक के कोई भी थ्रेट को। लेकिन जो पीछे हमने पृथ्वी देखा तो वो ग्राउंड से 80 किलोमीटर तक के थ्रेट को डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन ये डिटेक्ट करती है 30 किलोमीटर तक के थ्रेट को। आगे देखते हैं, इसकी स्पीड 4.5 मार्क है, मतलब साउंड की स्पीड से 4.5 गुना ज्यादा। हम बात करेंगे इसका टारगेट। स्टार्ट होता है ये सेंसर से, पहले सेंसर्स की हेल्प से जो है गाइड होती है। उसके बाद में इसमें एक्टिव रेडार्स होते हैं जो इसको प्रिसीजन गाइड करते हैं। ये मीडियम एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है। तो हमने अभी इससे पहले लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम की बात की। मीडियम एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर 2K12 KUB, ये कवाद्रत हो गया, बराक 8 हो गया,
क्विक रिएक्शन सैम हो गया, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसमें हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है 45 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को कवर कर सकता है। 45 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है आपकी बाउंड्री पे बैठ करके अगर 45 किलोमीटर दूर तक से जो है अगर कोई आ रही है मिसाइल, उसको इंटरसेप्ट करके वहीं के वहीं ध्वस्त कर सकता है। इसकी स्पीड है 3.5 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब साउंड की स्पीड से 3.5 गुना ज्यादा। इसको पहले ऑपरेटर्स गाइड करते हैं इसके मिडिल पाथ तक, उसके बाद फाइनली जो है ये एक पर्टिकुलर जगह पे लॉक हो जाती है और फाइनली जाकर के टारगेट को हिट कर देती है आसमान में। वॉरहेड 60 केजी तक का वॉरहेड ये कैरी कर सकती है, मतलब 60 केजी तक इसके अंदर गोला बारूद भरा जा सकता है, जो कि सामने जाके मिसाइल्स को खत्म करेगा। लॉन्च किया जाता है जैसे कि माउंटेड ऑन मिलिट्री व्हीकल्स, जो टाटा के ट्रक्स हो गए, BMP-2 आर्मर्ड कैरियर्स हो गए, इनके ऊपर इसको जो है वो कैरी किया जाता है, जैसा हमने देखा रिपब्लिक डे परेड में भी हमें देखने को मिलती है ये मिसाइल। हम नेक्स्ट बात करें, आपका मीडियम एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम में आएगा स्पाइडर। बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम है, ये भी ट्रक्स के ऊपर ही जो है कैरी किया जाता है। एक डिफेंस सिस्टम है जो कि तुरंत इंटरसेप्ट करता है कोई भी आने वाली मिसाइल को, और तुरंत इंटरसेप्ट करके अगर कोई मिसाइल नहीं भी है, कोई एयरक्राफ्ट भी है, ये उसको भी जो है इंटरसेप्ट कर लेता है लो ऑल्टीट्यूड में। कोई जैसे जहां तक एयरक्राफ्ट जो है वो जा रहे होते हैं, तो एयरक्राफ्ट तक की ऑल्टीट्यूड तक जो है ये कैप्चर कर सकता है उसको। इसके अंदर मिसाइल्स पाइथन यूज होती है और डर्बी यूज होती है। पाइथन 5 एंड डर्बी, पाइथन 5 20 किलोमीटर तक जा सकती है और डर्बी 50 किलोमीटर तक जा सकती है। हम गाइडेंस सिस्टम देखेंगे, पाइथन 5 को इंफ्रारेड रेडिएशन, जो रिमोट के अंदर जैसे हम रिमोट चालू करते हैं तो रिमोट से जो टीवी चलता है IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू, तो वही रेडिएशन इसमें भी इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, डर्बी यूज करता है एक्टिव रेडार, डर्बी के लिए रेडार्स लगाए जाते हैं, जो रेडार्स की हेल्प से जो है वो मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है। हम बात करेंगे इसमें 2K12 KUB कवाद्रत। तो कवाद्रत का क्या है कि ये डेवलप किया गया था, बहुत पुराने सिस्टम है, बहुत पुराना एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम को डेवलप किया गया था सोवियत यूनियन की हेल्प से। ये 24 किलोमीटर तक की कैपेबिलिटी रखता है और 24 किलोमीटर तक जो है वो कोई भी मतलब किसी भी मिसाइल आती हुई मिसाइल को हिट करके खत्म कर सकता है आसमान में। इसका ऑल्टीट्यूड कवरेज है 100 मीटर तक, और 14 मतलब 100 मीटर जो है इसकी फ्लाइंग, अगर 100 मीटर की अबव तक अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है, कोई मिसाइल है, कोई ड्रोन है, कुछ भी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 14 किलोमीटर ऊंचाई तक, ठीक है, अगर कुछ भी फ्लाई कर रहा है या कोई मिसाइल 14 किलोमीटर की ऊंचाई से आ रही है, ठीक है, तो उसको इंटरसेप्ट करके वहीं खत्म कर सकता है। स्पीड इसकी 2.8 मार्क है, मतलब साउंड की स्पीड से 2.8 टाइम ज्यादा। लॉक ऑन टारगेट, ये सेमी एक्टिव रेडार यूज करता है, मतलब इसको कई जगह तक गाइड कर सकते हैं, बट उसके बाद ये फिक्स हो जाता है और पर्टिकुलर टारगेट को जाकर के हिट करता है। पुरानी टेक्नोलॉजी है। अगला है बराक 8 LR सैम। तो इसमें हम देखेंगे इसकी रेंज है 500 मीटर से 100 किलोमीटर तक की। अच्छा, ऑल्टीट्यूड 16 किलोमीटर तक की जो है मिसाइल को ये टारगेट कर सकता है। ठीक है, हम देखेंगे इसकी फोटो, ये बराक 8 है। बराक 8 बहुत बेस्ट टेक्नोलॉजी है, साउंड की स्पीड से दुगनी स्पीड से जो है ये ट्रैवल करती है। इसको ऑपरेट किया जाता है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के द्वारा, और ये मल्टी सर्विसेज के द्वारा यूज की जाती है। अभी फिलहाल ये अंडमान एंड निकोबार की जैसी जगहों पर जहां पर ट्राई सर्विसेज कमांड है, वहां पर इनको जो है स्टेशन किया गया है। अच्छा, अगला है QR सैम, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये क्विक रिएक्शन मिसाइल है, 3 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर तक दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको खत्म किया जा सकता है इसके द्वारा। ऑल्टीट्यूड 30 मीटर से 6 किलोमीटर तक का है और स्पीड इसकी करीब करीब 5 गुना ज्यादा है एट साउंड ऑफ स्पीड से। ठीक है, हम बात करें इसको ट्रैक कैसे किया जाता है। एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड डेटा लिंक अपडेट्स है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आया, तुरंत उसको जो है वो इंटरसेप्ट करके और तुरंत उसको आसमान में ही खत्म किया जाता है। फाइनल मूवमेंट, जब लास्ट में ये एक्ट कर रही होती है अटैक, जब लास्ट में ये मिसाइल पे टच होने वाली होती है, उससे पहले इसको फाइनली गाइड किया जाता है रडार्स के द्वारा कि कहाँ एग्जैक्टली मिसाइल है और वहां उसको टारगेट किया जाता है। मोबिलिटी क्या है इसकी, इसको जो है पावरफुल BEM छात्रा 8 व्हीलर ट्रक के ऊपर माउंट किया जाता है। ये 8 व्हीलर बहुत पावरफुल ट्रक्स है, ये के ऊपर इस मिसाइल को माउंट करके और तब जो है इसको रिलीज किया जाता है। अभी फिलहाल लद्दाख में डिप्लॉयड है। ये लेगेसी एंड सप्लीमेंट्री सिस्टम्स है। लेगेसी एंड सप्लीमेंट्री सिस्टम्स क्या होते हैं, ये वो सिस्टम्स होते हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं दूसरे सिस्टम्स की, जो उनके साथ लगाए जाते हैं उन्हीं की और पावर को ऑगमेंट करने के लिए। इसमें आपका S125 पेशोरा, 9K33 ओसा AK, S200 जो कि अभी रिटायर कर दिया गया है। हम देखेंगे S125 पेशोरा सोवियत में ओरिजिनेटेड हुआ था। 30 किलोमीटर तक की इसकी रेंज, 3 to 3.5 टाइम्स इसकी साउंड ऑफ स्पीड से ज्यादा स्पीड है इसकी। ठीक है, और 25 स्क्वाड्रॉन जो है वो फिलहाल डिप्लॉय किए गए हैं इसके। देखने में भी कितनी खूंखार, कितनी खतरनाक
सिस्टम है ये एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि आने तो दे, आके दिखाए पाकिस्तान कैसे आएगा। 9K33 एक दिन वो भी आ जाएगा जिस दिन एयर डिफेंस सिस्टम पहले, उसके बाद में मिसाइल सिस्टम, और जाके चाय लाहौर में पी जाएगी। 9K33 ओसा ए के, रेंज इसकी 15 से 18 किलोमीटर है, ऑल्टीट्यूड 12 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जो है ये खत्म कर सकता है किसी भी मिसाइल्स को, किसी भी ड्रोन को, किसी भी एयरक्राफ्ट को। 6 पर टेलर, ये टेलर है, टेलर ट्रक्स है, इसके ऊपर 6 मिसाइल जो है वो एक साथ लादी जा सकती है। इंटीग्रेटेड रेडार है, बाकी इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है, तुरंत ये वार्न कर देता है अगर कोई मिसाइल आ रही है तो, और उसको जाके खत्म कर देता है। ये रिटायर हो गया है, इसके बारे में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। S200 है ये, अब तो S400 का जमाना है। ठीक है, जो वीडियोस हमारे पास में आ रही हैं कि ऊपर से मिसाइल से वहीं की वहीं खत्म हो गई, वो S400 की है। अच्छा, वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, तो ये वीएस ओराड है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कई सारे हैं, ये 6 के 6 देखते हैं। चलिए, तो पहला ये हो गया आपका NK9K35 स्ट्रेला 10। ठीक है, तो इसकी रेंज जो है वो 5 किलोमीटर तक की है, ऑल्टीट्यूड ये 3.5 किलोमीटर तक जा सकता है। मैक 2 मतलब साउंड की स्पीड से दुगनी स्पीड है इसकी। ठीक है, और इंफ्रारेड जो है वो रेडिएशन के बेसिस पे गाइड किया जाता है इसको। देखिए कितना जबरदस्त, एकदम देखने में पावरफुल ट्रक। 2K22 तुंगसुका, इसमें वेपन ऑन बोर्ड, इसमें 30 मिलीमीटर ट्विन कैनन इसके अंदर जो है वो लोडेड रहते हैं। ये बेसिकली एक टैंक जैसा ही होता है, जिसके अंदर कई सारे कैनन भी लोडेड रहते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई भी एरियल थ्रेट आता है, टीएस आते ही खत्म हो जाता है इसके पास। 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ठीक है, 8 सैम्स भी इसके ऊपर हम अपलोड कर सकते हैं। व्हीकल स्पीड इसकी क्या होती है, ये 65 किलोमीटर, हार्डली आपने कहीं देखा होगा कि इतने हेवी लोडेड व्हीकल जो है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, बट ये करता है। ठीक है, रेडार सिस्टम इसके अंदर ही, रेडार सिस्टम इनबिल्ट रेडार सिस्टम है इसके अंदर, ये देखते हैं। अगला है आपका ZSU-234 शिल्का। तो शिल्का की अगर हम बात करें तो 4x23 मिलीमीटर की गन्स लोडेड है, जो कि अगर बाहर से कोई ड्रोन अगर आ रहा होता है तो उन ड्रोन को खत्म किया जाता है इसके थ्रू। इसमें रडार गाइडेड SPAG है, इसको इंडियन आर्मी के द्वारा लिमिटेड नंबर्स में यूज किया जाता है। ZU-232 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो ट्विन, दो सामने हम देख रहे हैं, दो दो 23 मिलीमीटर के ऑटो कैनन है। आते ही देखते ही रडार इंटरसेप्ट करते ही किसी भी चीज को, और तुरंत जो है वो ट्विन अपने आप से खत्म कर देते हैं उसको। इफेक्टिव है 2.5 किलोमीटर की रेंज, और इसका रेट ऑफ फायर है 2000 फायरिंग होती है पर मिनट में, 2000 फायरिंग। आए तो सही कोई बता देंगे उसको। बोफोर्स, बोफोर्स 40 मिलीमीटर गन्स, तो बोफोर्स है 12.5 किलोमीटर मैक्सिमम इसकी रेंज है किलोमीटर की। इंडियन आर्मी के द्वारा बहुत थोड़े नंबर में वैसे तो यूज की जाती है, बट 40 मिलीमीटर का इसका जो है वो कैलिबर है। ये सामने देखिए बोफोर्स का। फिर क्या है, KPV हेवी मशीन गन, कैलिबर 14.5 मिलीमीटर का छोटा कैलिबर है। इसको कोई भी एयरक्राफ्ट या फिर कोई भी UFO टाइप मटीरियल या कुछ भी अगर ड्रोन वगैरह आ रहे हैं, उसको इससे खत्म किया जाता है, ये देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।